आज बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी हर बात सोशल मीडिया पे बेखौफ कह देते थे। आज बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में जिनको आप चिंटू नाम से भी जानते होंगे। आज बात करने वाले ऐसे शख्स के बारे में जिनके स्माइल को लोग $1 मिलियन स्माइल कहते हैं। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज सनन गौतम। आज बात करने वाले हैं ऋषि कपूर जी के बारे में। ऋषि कपूर के दास्तान स्ट्रगल के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी और उनके डेथ के कारण के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 में हुआ था। ऋषि कपूर वो महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी के पोते हैं और एक शोमैन राज कपूर जी के पुत्र हैं ऋषि कपूर। तो उनकी बचपन की बात करते हैं। बचपन से ही जब वो शीशे के सामने एक्टिंग करते तो उनके चाचा शशि कपूर जी, इस बात की चर्चा उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी करी थी कि जब ऋषि कपूर जी शीशे के सामने अपनी एक्टिंग करते, कभी रोने की एक्टिंग और कभी हंसने की एक्टिंग, तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन देखते कि मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो बचपन से ही सबको पता चल गया था कि कपूर फैमिली का ये बच्चा जो कि ऋषि कपूर वो एक्टर ही बनेगा। और जबकि कपूर फैमिली इसी इंडस्ट्री के लिए मानी जाती है, इसी इंडस्ट्री में जानी जाती है, तो ये बात भी जाहिर थी कि पक्का ऋषि कपूर जी भी एक्टर बनेंगे या तो इस इंडस्ट्री में ही काम करेंगे। वैसे तो लोग मानते हैं कि ऋषि कपूर जी की पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, पर ऐसा नहीं है। उनकी पहली फिल्म थी जहां पे वो एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रहे थे, जो थी श्री 420, जहां पे एक गाना था जो उनके पिताजी की फिल्म थी, उस गाने में वो थे। तो उस हिसाब से उनकी पहली फिल्म थी श्री 420। और जब वो महज 15 या 16 साल के थे तो उनकी पहली फिल्म आई जो कि थी मेरा नाम जोकर। इस फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट होगी। और जब ये फिल्म बनने वाली थी तो उस टाइम ये बात डिस्कस हो रही थी कि फिल्म में किसको चाइल्ड आर्टिस्ट रखा जाए। तब बात हुई ऋषि कपूर जी के बारे में। तो ऋषि कपूर जी जब बगल के कमरे में थे और उन्होंने जब ये बात सुनी तो तुरंत वो अपने कमरे में गए और कॉपी पेन लेकर अपने ऑटोग्राफ देने की तैयारी करने लग गए, ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लग गए। पर उस हिसाब से फिल्म हिट नहीं हुई थी, ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। उस बात से राज कपूर जी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तो उन्होंने राइटर्स को कहा कि मेरे को एक ऐसी फिल्म चाहिए जो बहुत ही ज्यादा हिट हो जाए, बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहे। तो उन्होंने एक फिल्म लिखी जो कि थी बॉबी, जो कि मेरा नाम जोकर की फिल्म है, उसका पहले पार्ट से लिया गया है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसी से आगे वो कहानी बढ़ाई गई है। जहां पे उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर जो बिल्कुल हिट नहीं पाई थी, उतनी ज्यादा बॉलीवुड में नहीं चली थी, वहीं पे उनकी सेकंड फिल्म जो कि थी बॉबी वो बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, बहुत ही ज्यादा चली थी वो फिल्म। ऋषि कपूर जी ने बॉलीवुड को बदलते देखा है, बॉलीवुड की तरक्की देखी है। जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज कलर फिल्मों का जमाना चल रहा है। उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का सफर बॉलीवुड का देखा है। उन्हें बॉलीवुड की एक एक चीज पता है, बॉलीवुड में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, और बॉलीवुड की क्या सच्चाई उन्हें एक एक चीज पता है। ऐसी कोई हीरोइन नहीं रही होंगी जिनके साथ उन्होंने काम नहीं कर रखा होगा, जो कि डिम्पल कपाड़िया भी हो या फिर नीतू। ऐसी उन्होंने फिल्म करते गए और उनकी फिल्म आई नीतू जी के साथ। और बड़े पर्दे पे इनकी फिल्म इतनी अच्छी लग रही थी, इनकी जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि लोग सराहना देने लग गए इनकी जोड़ी का। इनकी जोड़ी बहुत हिट मानी जाती। तो ऐसी फिल्म करते करते एक बार ऋषि कपूर जी ने पूछा नीतू जी से कि क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? तो उन्होंने बताया कि शादी तो करनी है, लेकिन किससे। ऐसी बात करते करते उनकी बात पहुंच गई शादी तक। तो ऐसी उन्होंने नीतू जी से शादी कर ली। और उसके बाद नीतू जी धीरे धीरे बॉलीवुड से खिसकती गई और उन्होंने अपने जो साइनिंग अमाउंट्स थे, जो डायरेक्टर से लिए थे, प्रोड्यूसर से लिए थे, उन्होंने उसको वापस कर दिए और धीरे धीरे बॉलीवुड से खिसकती गई और एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन गई। पर ऋषि कपूर जी ऐसे ही काम करते गए। उसके बाद ऋषि कपूर जी के और नीतू जी के 2 बच्चे हुए, एक रिद्धिमा कपूर और दूसरा रणवीर कपूर। रिद्धिमा कपूर जी जो कि इनकी शादी हो चुकी है और एक वो डिजाइनर है और अपने काम में मगन रहती हैं, जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और उनको लोग चॉकलेटी बॉयज नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ऋषि कपूर जी भी लीड रोल से हटके आ गए कैरेक्टर रोल पे, मतलब चरित्र रोल करते वो। और उसके बाद उन्होंने अपनी 1999 में डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने का शुरू किया। उसके बाद उनकी पहली फिल्म आई एज ए डायरेक्टर जो कि थी आ अब लौट चले, जिसमें थे राकेश खन्ना जी और ऐश्वर्या राय। ये फिल्म जो पहली थी और आखिरी थी उनकी जो डायरेक्शन उन्होंने करी थी। उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन में कभी हाथ नहीं आजमाया और साथ ही साथ इसके साथ वो कैरेक्टर रोल करते। उसके बाद उन्होंने नेगेटिव रोल भी किया जो कि फिल्म थी मुल्क, और बहुत सारे पॉजिटिव रोल भी किए हैं और कैरेक्टर रोल साथ ही साथ वो कर रहे थे। उसके बाद अब वो लीड रोल में नहीं दिखे। उसके बाद उन्होंने कमबैक करी अपनी अगली फिल्म से जो कि थी 2 दूनी 4, जहाँ पे नीतू कपूर जी
और ऋषि कपूर जी दोनों थे और उन्होंने कमबैक करा एज लीड रोल इस फिल्म के साथ। उनकी पहले फिल्म जो थी मेरा नाम जोकर, वो भले बॉलीवुड में उतनी ज्यादा हिट नहीं रही हो, लोगों के दिलों में उतना ना छाई हो, पर उस फिल्म से उन्हें नेशनल अवार्ड मिला गया था जो कि था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की तरफ से। अब बात आती है उनका नाम चिंटू कैसे पड़ा। जो उनके बड़े भाई हैं डब्बू जी, उन्होंने उनका नाम चिंटू रखा। कैसे? जब ऋषि कपूर जी छोटे थे और स्कूल जाने की उनकी तैयारी चल ही रही थी और स्कूल जाने लग गए थे वो, तो उसके बाद उन्होंने चिंटू नाम बहुत ज्यादा सुना था, तो उन्होंने उसके बाद उनका नाम रख दिया चिंटू, जो कि बॉलीवुड में पूरा फेमस हो गया। और डब्बू जी ये बात खुद बताते हैं उनका नाम चिंटू मैंने ही रखा है, और ये सारे रीजन बताते हैं मैंने उनका नाम चिंटू क्यों रखा है। उसके बाद ऋषि कपूर जी ने भी ये बात बताई थी, जैसे मेरा नाम चिंटू पड़ गया है वैसे ही मैं अपने बच्चों का नाम निक नेम कभी नहीं रखूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि इनके बच्चे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर, इनका कोई निक नेम नहीं है। ऋषि कपूर जी ने बॉलीवुड का हर फेज देखा है और अपनी लाइफ में भी हर फेज देखा है, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल भी किया है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा उभरे भी हैं। ऋषि कपूर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात पूरी खुल के कहते हैं और अपने जो विचार है सबके सामने प्रकट करते हैं, ना कि छुपाते हैं कोई बात, और सोशल मीडिया पे अपनी बात सारी कह देते हैं। इनकी स्माइल को लोग कहते हैं कि इनकी स्माइल है $1 मिलियन स्माइल, जो कि आज हमें याद रहेगी। लोग इनके बेधड़क स्टाइल से इनको जानते हैं क्योंकि अपनी बात ये बिल्कुल सटीक तरीके से कहते हैं और ये कहते हैं मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे वो व्यक्ति भी पसंद आते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। इसके बाद इनकी जिंदगी में आया एक दिन जब इन्हें जाना पड़ा यूएस, क्योंकि इनको हो चुका था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गए यूएस, जो कि इनका पूरी तरीके से कैंसर ठीक नहीं हुआ था। लोग कहते लगभग इनका कैंसर ठीक हो चुका है, पर पूरी तरीके से इनका कैंसर ठीक नहीं हुआ था। हाल ही में कुछ दिनों पहले एचएन रिलायंस फाउंडेशन जो हॉस्पिटल है मुंबई में, वहां पे वो एडमिट थे। इन्फेक्शन का कारण अभी तक नहीं पता चला है, इनकी डेथ का कारण क्या है वो अभी तक खुलासा इनके सामने नहीं हुआ है, पर बहुत ही जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। और ऋषि कपूर जी हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, उनकी $1 मिलियन स्माइल की वजह से जिंदा रहेंगे और उनके बेधड़क स्टाइल की वजह से जिंदा रहेंगे और उनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का तरीका था उसकी वजह से हमारे दिलों में वो जिंदा रहेंगे। जो इनकी मौत की खबर थी वो आज सुबह ही आई है। इनकी मौत की खबर सुन के इनके लाखों करोड़ों फैंस बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत सारे एक्टर्स बहुत ज्यादा दुखी हैं। सब लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे ट्वीट्स कर रहे हैं हमारे लेजेंड के लिए, ऋषि कपूर जी के लिए। सो दिस वाज टुडेस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ऐसी बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए। अगर आप एक ऋषि कपूर जी के फैन हैं तो कमेंट में बताइए आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगती थी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जस्ट अ बिगिनिंग।